जब हम जमा होंगे जाने कहाँ होंगे। 95 बरस का बूढ़ा हमसे बर्दाश्त मैंने कहा काका ये बुढ़ापे में ये गाना, तो हल रोक दिया, बैल बैठा दिया। बोला मौलवी साहब आ गए। अरे हम तो जानते हो मौलवी साहब कि हम अंगूठा छाप आदमी हैं, हम कहाँ जाने गए सब गाना। बोला याद कैसे हुआ? तब धोती में से निकाला इतना बड़ा मोबाइल। बोला हमारा लड़का बंबई रहता है ना, अब की बार आया तो ये मोबाइल देगी। हम बोले बेटा हम क्या करेंगे, हम टिपने उपने का हाल नहीं जानते, हम उसकी जबान में बोल रहे हैं, हम टिपने उपने का हाल नहीं जानते, हम क्या करें। तो हमरा अंगूठा पकड़ के बोला ना बाबूजी ये बटनवा दबाइएगा ना तो इसमें से भीतर से गाना निकलेगा। हे मौली साहब क्या बताएं, जब जब बटनवा दबाते थे ना गाना निकलता था भगवान के लिए। वो अपने धर्म से कसम खा रहा, उसी की जबान कसम खा के कहते मौली साहब 22 को गाना था इसमें, सब हमको याद हो गया। हमने कहा काका कितने दिन में? का 15 दिन में। तो मैं कलेजा पकड़ के बैठ गया, सर ठोकने लगा। तो फिर मुसलमानों तुम्हारी समझ पर 80 बरस के हो गए, रोना रो रहे हो कि मैं कुरान कैसे पढ़ो। वक्त का एक काफिर मोबाइल में गाना सुनकर 22 गानों को याद कर रहा है। काश तुमने मोबाइल में कुरान की छोटी छोटी सूरतों को लोड किया होता और रोजाना सूरह कौसर सुना होता, सूरह अखलास सुना होता, सूरह फलक सुना होता, सूरह नास सुना होता, तो एक महीने में तुम्हें कम से कम 50 सूरतें याद हो जाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। 50 सूरतें याद, मगर ये याद नहीं, ये काम करने का याद नहीं। सुनो जिंदगी क्या है, मेरे रसूल जो दे उसे ले लो, मेरे रसूल जिससे मना करे उसे छोड़ दो। आपने इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस की है, मुझको मौजू पे बोलने दीजिएगा, और अगर कहिएगा रूट बदलने को तो मैं बदल भी दूंगा। नहीं इसी पे रहिए, मैं बदल भी दूंगा, लेकिन मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ रूट बदलूं, वरना 5 मिनट का गेम है, आप लोग खड़ा होकर नारा लगाने लगिएगा, खड़ा होकर आप लोग नारा लगाने लगिएगा। मगर मैं वो तकरीर करने नहीं आया हूँ, मैं पोस्टर पढ़ के आया हूँ, इसलिए जो पिला रहा हूँ उसे पीजिए, पीजिएगा ना इंशाअल्लाह। अरे बोलो पीजिएगा ना, पी लो। आज कहीं मुकद्दर ने इजाजत दे दी तो जिंदगी संवर जाएगी, सुभान अल्लाह, जिंदगी संवर जाएगी। रख दे बाबू, जिंदगी संवर जाएगी, मुकद्दर संवर जाएगी। जी लगाना सिर्फ मेरे जुमले सुनो। कैसी जिंदगी, आजकल खाना ना हो तो बीवी शौहर को डांटेगी, बेचोर है, कमाता नहीं है कि नहीं। और खाना अगर बहुत ज्यादा हो तो शौहर भी फुटानी में रहेगा, बीवी भी फुटानी में रहेगी, बीवी भी नक्शे में रहेगी। मुझसे पहले भी किसी साहब ने एक जुमला कहा था, फिर मैं वो जुमला रिपीट कर रहा हूं, फिर वो जुमला रिपीट कर रहा हूं कि शौहर के साथ जैसे तैसे औरत रहती है कि नहीं है? कालिक लगी है, गर्दा लगा है, गंदा लगा है, कुछ भी लगा है चेहरे पर, है उसी तरह। मगर उस औरत को बोल दीजिए मुरादाबाद चलना है, 3.5 घंटा लगेगा उसको तैयार होने में। किसको दिखाने के लिए? अबे शौहर अगर देखकर मुस्कुरा देता तो तेरे नाम जन्नत का महल हो जाता। बोल दे जरा, बोल दे। मगर किसको दिखाने जा रही हो? जिस पे नजर पड़ जाए तो जहन्नम तेरी तकदीर हो जाए। बेशक। किसको दिखाने जा रही हो? सुनो हदीस पाक, मेरे नबी फरमाते हैं कि शौहर अगर बाहर से आया काम करके थका हुआ और चुपचाप बगैर बात किए बिस्तर पे पांव फैला के सो गया, बीवी ने देखा और ये भी बगैर कुछ बोले हुए शौहर का पांव पकड़ के दबाने लगी, बगैर बोले हुए, ये शर्त है, पांव पकड़ के दबाने लगी, तो ऐ मेरे सहाबा गवाही दे दो कि उसके लिए जन्नत की जमानत मैं ले रहा हूं। सुभान अल्लाह, जन्नत की जमानत मैं ले रहा हूं। मगर क्या कहिएगा, आप लोग तो मगरमच्छ का आंसू देख के भाग जाते, साल भर नहीं हुए अभी। कारी साहब, दर्द है जो फट रहा, साल भर नहीं हुए। यही हमारी प्रधानमंत्री महोदय हाथ जोड़ जोड़ कर कहते थे 8,000
मुस्लिम महिलाओं का रोना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए 3 तलाक का बिल हम लेकर आए हैं ताकि मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ दिया जाए। कब तक ये जुमलेबाजियों में हमें तौलते रहोगे? 8000 महिलाओं का आंसू तुम्हें रुला रहा था, आज भारत के 219 जगहों पर करोड़ों औरतें रो रही है, क्यों नहीं उनके आंसू पोंछने जा रहे हो? बेशक बेशक, बहुत खूब, क्या कहने, हक क्यों फरमा रहे नहीं पहुंचने जाते? बहुत जरूरी है। 8000 मुस्लिम महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री रो रहे हैं, मगर मैं डंके की चोट पे कहता हूं, इसी भारत में 10 करोड़ औरतें वेश्या का काम करके कोठे पर बैठकर आबरू बेचकर अपना पेट पाल रही है। अगर महिलाओं का दर्द है तो इन 10 करोड़ वेश्याओं के लिए आश्रम बनाओ और इन्हें सरकारी तौर पर खाना दो और इनके बच्चों को पढ़ाओ, तब हम समझेंगे कि महिलाओं का दर्द तुम्हारे दिल। क्या बात है, बिल्कुल, वाह 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 वाह, सच्चाई पेश कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत खूब। महिलाओं का दर्द तेरे दिल है। क्या कहने, आज लोग कहते हैं क्या करो, मगर हमने तरक्की कर ली। माफ करना मुसलमानों, आप मेरी तारीफ करो ना करो, मगर मैं आज जहर उगल के जा रहा हूं आपके लिए, हुकूमत के लिए नहीं, आपके लिए, आपके किरदार के लिए। मैंने कहा ना, मैं देहाती आदमी। कारी यूसुफ साहब, कभी मैं अपना वतन दिखाऊंगा। आज भी मेरे घर पर एक जोड़ा बैल रहता है, बैल समझते हैं ना, और उसके गले में घंटी रहती है। मैं 1970 में अपना वतन छोड़ा, कलकत्ता बस गया। 6-7 बरस के बाद मैं अपने वतन गया। मेरे बड़े अब्बू जिंदा थे, बैसाख का महीना था, चारपाई बाहर बिछा दिया, कहा बेटा सो जाओ, मगर साथ में एक टॉर्च एक लाठी, कहा एक तरफ लाठी रखो एक तरफ टॉर्च रखो। हमने कहा अब्बा ये क्यों? बोला आजकल जमाना ठीक नहीं है, चोर चूहाड़ बहुत आ रहे हैं, इसलिए कोई भी आवाज सुनो तो फट से टॉर्च जलाना और एक हाथ में लाठी लेना। शहर से जाने वाला देहात में टेंशन में नींद काहे को आने जाए हजरत कारी अब्दुल सलाम साहब, कभी आंख खुले कभी बंद हो। अचानक 1-1:30 बजे रात को मेरा दोनों बैल खड़ा हो गया, घंटी बजी तो मैं चौंक गया, फौरन टार्च जलाया, एक हाथ में लाठी, जोर से चिल्लाया बड़े अब्बू। उन्होंने भी हड़बड़ा के दरवाजा खोला, कहा क्या हुआ बेटा? हमने कहा ये 80,000 का बैल खड़ा हो गया, जरूर कोई टेंशन है। मेरे बड़े अब्बू ने टॉर्च जलाया, बैल को देखा, कहा सो जाओ बेटा कोई बात नहीं। हमने कहा इतना महंगा कीमती बैल खड़ा हो गया, कोई बात नहीं, ये कोई वजह होगी तब तो खड़ा हुआ होगा। तब मेरे बड़े अब्बू ने कहा बेटा देहात से जाने के बाद शहर में जाके सब भूल गए। हमने कहा क्या भूल गए? कहा बैल की फितरत है कि जब इसको पेशाब लगेगा तो बैठकर पेशाब हो ही नहीं सकता, इसको जब पेशाब लगेगा तब इसको खड़ा होना होगा, जब तक खड़ा नहीं होगा इसका पेशाब नहीं उतरेगा। आज पैंट की जिप खोलकर खड़े खड़े पेशाब करते हो और कहते हो हमने तरक्की कर लिया। अबे किसानों का बैल जहां पहुंचा है वहां तुम जा रहे हो, ये इंसानियत नहीं है। अगर तुम्हें मुस्तफा तक पहुंचना है तो काले रहो मगर बिलाल बन जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, अल्लामा सैफुल्लाह साहिब कुल्ला अलीमी, इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पटना हाई कोर्ट में एक जलसा था, ग्राउंड में एक वकील साहब के खाने का इंतजाम था। क्या बताएं कारी साहब, क्या उम्दा मकान था, प्लेट भी बहुत खाना भी बहुत टना, मौसम भी बड़ा सना समझे, क्या जुमले हैं। ला भी रहे थे लोग दनादन, हम लोग भी फेंक रहे थे फना। वाह वाह, घर अच्छा देखकर बर्दाश्त। मैंने कहा वकील साहब बड़ी आपने तरक्की, कहा मौलाना कहाँ तरक्की देखा, खा लीजिए हाथ धो लीजिए तो मैं तरक्की दिखाता हूँ। मैं और हैरान हुआ, कम खाया जल्दी से हाथ धुला। मैं कहा वकील साहब जरा अपनी तरक्की दिखाइए। तो ले गए घर के अंदर, 15 बाई 15 का 2 AC लगा हुआ कमरा है, 7 बाई 7 का पलंग है, उस पे डबल सोफा डबल गद्दा है, उसके बीच में एक सफेद कुत्ता बैठा हुआ है, 4 तरफ से मसनद लगे हुए हैं, बीच में चांदी की प्लेट है और उसमें वो केक खा रहा है कुत्ता।
का मौलाना देखिए ये तरक्की। मैंने कहा वकील साहब ये तो आपकी तरक्की नहीं है, ये तो कुत्ते की तरक्की है। क्या बात है, वाह क्या इस्लाह है माशाल्लाह। ये तो कुत्ते की तरक्की है। जो नालियों में कचरे ढूंढ कर खाना चाहिए वो पलंग पर बैठ कर केक खा रहा है, ये आपकी तरक्की नहीं, ये तो कुत्ते की तरक्की है। मुसलमानों, बायजीदपुर वालों, क्या अकबर की जवानी भूल गए? क्या कासिम का बलबाला भूल गए? क्या असगर का बचपना भूल गए? क्या अब्बास का तदब्बुर भूल गए? क्या शहरदारों का दुपट्टा भूल गए? क्या ज़ैनब की कुर्बानियां भूल गए? याद करो, भारत के गुलाम नहीं रहोगे, खाजाए पाक के सदके में तुम कौम के इमाम रहोगे। सुभान अल्लाह, सुभान और से बोलो सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कहीं से भी कमजोर मत पड़िएगा, वरना मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। अभी तो तकरीर हमने स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट करें हम तकरीर, शुरू करें। याद रखो हमारा खुदा हमें देख रहा है। बेशक, सुभान। तकरीर शुरू कर रहा हूं, सुभान। हमारे रसूल भी हमें देख रहे हैं। बेशक। मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं, आप लोगों की इजाजत लेकर मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं। और देखिए किस अंदाज में शुरू कर रहा हूं, कैसे शुरू कर रहा हूं। मेरे नबी मस्जिद नबवी, एक सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे का ये जख्म है, घाव है, ये छूट नहीं रहा, ठीक नहीं हो रहा। मेरे नबी ने देखा, कहा कल आओ दवा बताऊंगा। गौर से सुनना भाई अजीतपुर वालों, मेरे एक जुमले को भी जाया मत होने देना। कल आओ बताऊंगा। दूर दराज से आने वाला साहबी थके हुए चले गए, कल होकर आए, कहा या रसूल अल्लाह कल आया था, बच्चे का जख्म है, दवा बताइए। मेरे नबी ने फरमाया शक्कर बंद कर दो। शक्कर समझ रहे ना, चीनी, चीनी बंद कर दो। आजकल पूछना पड़ता है, पूछना पड़ता है शक्कर, इसलिए कि शुक्र भी उसी तरह होता है, पूछना पड़ता है। एक जगह मैंने सवाल कर दिया एक नौजवान से, किसकी उम्मत हो? तो हक्का बक्का मेरा मुंह तक रहा है। बोला किसकी उम्मत हुई, कौन सवाल है? हमने कहा क्या मतलब? कहा उम्मत के बाड़ी, उम्मत के बिल्डिंग में हम रहते हैं, उसकी उम्मत तो नहीं है। ये हाल है दुनिया का। मेरे नबी ने क्या कहा? उसकी शक्कर बंद करो। सहाबी कहते या रसूल अल्लाह, जब इतना ही कहना था तो कल ही कह दिए होती। इतनी दूर मैं गया, फिर आया, फिर जाऊंगा, बड़ी तकलीफ हुई। जब इतना ही छोटा सा जुमला कहना था, शक्कर बंद कर दो, तो कल ही कह देते। बायजीदपुर वालों देखना है कितना आप गौर से सुन रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी, कल मैं कैसे तुमको मना कर देता, कैसे मना कर देता? कहा क्या मतलब? कहा कल जिस वक्त तू मेरी बारगाह में आया था उसी वक्त मैंने शक्कर खाया था, तो जो चीज को मैं खाऊं और दूसरे को कैसे मना करूंगा? आज मैंने इसका खाना बंद किया है, तब तेरे बेटे के लिए मैं बंद कर रहा हूं। अब जरा सोचो कि तुम बूढ़े होकर ताश खोलोगे तो क्या तेरा बेटा नहीं खेलेगा? क्या तुम बूढ़े होकर झूठ बोलोगे तो क्या तेरा बेटा नहीं बोलेगा? क्या तुम बूढ़े होकर सूद चलाओगे तो तेरा बेटा नहीं बोलेगा? नहीं सूद चलाएगा, यकीनन चलाएगा। इसलिए पहले खुद सुधरो, समाज खुद ब खुद सुधर जाएगा, माशरा खुद ब खुद सुधर जाएगा। बूढ़ो चलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद को आबाद करो, चलो आबाद करो। क्या कहने, जिंदाबाद। आबाद करो मस्जिद को। बूढ़ो आखिरी वक्त है, बजट बना लो, मस्जिद को आबाद करो। अब अगर कहोगे मौलवी साहब हम अब पढ़ के क्या करेंगे, मैं आपके भाषा में बोल रहा हूं और मैं बहुत खुश हूं कि आज मैं बहुत काम की बात कर रहा हूं। जी जी जी, माशाल्लाह। आप कहिएगा मौलाना हम इतने बूढ़े हो गए, अब पढ़ के क्या करेंगे? अगर 2-4 बरस पढ़ेंगे तो 70 बरस का गुनाह कैसे माफ होगा? कैसे माफ होगा? तो मैं आपके माहौल में बोला हूं। आप लोग भाई रखते हैं ना? अरे बोलो ना भाई, हम दूध थोड़ी मांगेंगे,
भैंस रखते हो? रखते हैं। अरे बोलो ना, रखते हो ना? अब भी रखते हो? हैं? एकदम टनाटन जवाब देना। भैंस को क्या खिलाते हो? चारे खिलाते हो, पानी पिलाते हो, चारे में नमक भी देते हो, कभी कभी दूध लेने के लिए गुड़ भी देते होगे, कुछ भी देते होगे। शाम को जब दूध दूहने बैठते हो, एक बल्टी दूध निकाल लिया, अब दूध को लेके नाक में लगाओ, कहीं चारे की महक है उसमें, कहीं नमक की महक है उसमें, कहीं पानी की महक है उसमें, कहीं गुड़ की महक है उसमें, कहीं दवा की महक है उसमें। क्या समझे बायजीदपुर वालों? जब भैंस के पेट में इतने भेचाल से तेरा खुदा खालिस दूध निकाल कर दे सकता है, वही खुदा अगर तेरे एक सजदे को कबूल कर ले तो तुझे जन्नत भी दे सकता है अपनी नेमत। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। हाँ, सुभान अल्लाह। नहीं आप बोलिए। जी लगाइए, सुभान अल्लाह कहिए। हाँ, टूट जाता है राब्ता में तो बात बिगड़ने लगती है। आप लोग तो मेरे सपोर्ट में, मैं आपसे पैसा थोड़ी मांग, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है। मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूं, मैं आपको दे रहा हूं। यकीन रखो मेरा खुदा है, मेरा रसूल है, और मेरा रसूल मोहताज नहीं। जोर से बोलिए, मेरा खुदा, मेरा रसूल मोहताज नहीं है, बाइख्तियार है मेरा रसूल। बेशक। बोल दीजिए, बोल दीजिए, बोल दीजिए। नहीं बोलिएगा, बुलवा दे, हम बुलवा दें। हमारा रसूल बाइख्तियार है, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिएगा, बुलवा दें हम। एक काम करो, बहुत नारा लगा यूसुफ भाई, रुको भाई, बहुत नारा लगा यूसुफ भाई, अब हम नारा लगाते हैं, मेरे नारे का जवाब दो आप। नारा लगाएं? मगर आज बायजीदपुर में नारा नहीं लगेगा, नारे हैदरी लगेगा। जी लगाएं हम? अरे बोलना, नारे हैदरी को समझ लेना, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। नारे हैदरी कहते हैं तरीक़े अली को। बेशक। और हजरत अली जब जब नारा लगाते थे तो अपने दोनों हाथ को उठा लेते थे, अपने दोनों हाथ को उठा लेते थे। अगर आपका हाथ सलामत है तो उठाइए हाथ, में नारे अली लगाऊंगा। जो मर्द है वही उठाएंगे, औरतों के लिए जायज नहीं है। अगल बगल देख लीजिएगा, जिसका ना उठाओ, कम से कम बिरादरी का तो पता चलेगा कि इधर का है क्या उधर का। इधर मत देखिएगा, ये लोग निकाह पढ़ाने वाले हैं। नारे तकबीर, आवाज बुलंद करो, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने ताजुश शरिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मिनट उठा कर रखना, एक मिनट हाथ उठा कर रखना। यूसुफ भाई, कारी अब्दुल सलाम, कारी नाज़िर, तमाम उलमाए किराम इधर देखिए, ये हिंदुस्तानी का हाथ है। ये जब जब उठा है, जमाने में इनकलाब हुआ, अगर गांधी ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, आजाद ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, हसरत ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, मोमिन ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, राम कुमार बिस्मिल ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, भगत सिंह ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ, नेहरू ने उठाया इनकलाब पैदा हुआ। आज भी इनकलाब पैदा होता है 5 वर्षों में एक मर्तबा। जब हाथ उठाकर तुम बटन दबा देते हो तो कोई एमएलए बनता है, कोई एमपी बनता है, कोई मिनिस्टर बनता है, कोई लीडर बनता है। आज सैफुल्लाह अलीमी डंके की चोट चोट कहता है, अगर दुनियादार के नाम पर उठाओ तो ये संदनी मिल जाए, आज अहमद मुख्तार के नाम पर उठा तुम्हें जन्नत की गली मिल जाएगी, जन्नत का नजारा मिल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हुजूर बदरुश शरिया, अल्लामा सैफुल्लाह साहिब अलीमी, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। वाह वाह, जी लगाइएगा, एकदम भागिएगा मत, एकदम भागिएगा मत। शानदार। नमाज पढ़ के तो देखो यार,
नमाज पढ़ कर देखो। और इस दौर में NRC NPR के जमाने में नमाज तो पाबंदी से पढ़ो जी, ताकि अंधों को भी नजर आए कि हकीकत क्या है, बेशक अंधों को भी नजर आए कि हकीकत क्या है। मैं डरता उड़ता नहीं हूँ, जी, बेफिक्र होके बोलता हूँ। आप लोग जरा सा साथ दीजिए ना, नमाज पढ़ लो पता चल जाए। कारी साहब बहुत दुनिया घूमते हैं आप, कारी अब्दुल सलाम साहब आप भी बहुत लोगों को घुमाते हैं, उलमा किराम भी बहुत घूमते होंगे। आपके यहाँ क्या मुरादाबाद रामपुर संभल में रिवाज है मुझको नहीं मालूम, मगर हिंदुस्तान के अक्सर शहरों में मैंने देखा है कि जब मगरिब की अजान होती है तो मस्जिद के दरवाजे पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई अपना बच्चा लेकर, कोई बोतलों में पानी लेकर, कोई गिलास में पानी लेकर, हर कोई मस्जिद के दरवाजे पर रहता है। मैंने उन हिंदुओं ईसाइयों सिखों से कहा, ईसाइयों तुम अपने गिरजाघर के करीब क्यों नहीं गए? सिखो तुम गुरुद्वारे के पास क्यों नहीं गए? हिंदुओं तुम मंदिर के गेट पर नहीं गए, सब मस्जिद के दरवाजे पर क्यों आ रहे हो? तो भारत का हर वासी कहता है जो मजा मस्जिद में वो मजा कहीं नहीं है, वो मजा कहीं नहीं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत मस्जिद में जिंदाबाद जिंदाबाद, कहीं नहीं। बस थोड़ी सी कोशिश करो ना। ये मोबाइल है, अभी बेल बजेगी, बेल बजेगी, बटन पुश करेंगे, हेलो हेलो, जवाब आएगा ना? जी जवाब आएगा। पहले बेल बजे, मैं आपको मोबाइल दे रहा हूँ। क्या बात है, वाह, मैं आपको मोबाइल दे रहा हूँ। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। पे आवाज अच्छी नहीं इसलिए मैं तरन्नुम में नहीं बोला हूँ। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बेल बजने लगी, जी, बेल बजने लगी। क्या बात है, वाह। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा बंदा पुकार रहा है। हाय हाय हाय, वाह वाह, बोलो यार, बोलो बोलो, सुभान अल्लाह। अब इससे क्या सस्ता आसान तकरीर में कहां से लाऊं? अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरा बंदा क्या बोल रहा है? का मौला अभी बताता हूं, वाह, परवरदिगारा अभी बताता हूं। अजान हो गई, अजान हो गई। अब फरिश्ते कान लगाए हुए आपकी तरफ। बेल बजने के बाद बंदे ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। याद है सूरह फातिहा तो बोलिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ परवरदिगार तेरे बंदे तेरी तारीफ कर रहे हैं। बोलो यार, सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा और क्या कह रहा है? कभी बताता हूं। फरिश्तों ने कहा मौला तेरा बंदा कह रहा है मालिक अर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन कह रहा है। कहा इतना कह रहा है, जरा पूछो तो वो करता क्या है? अभी बताता हूं परवरदिगारा। फरिश्तों ने थोड़ी देर के बाद कहा मौला तेरा बंदा कह रहा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हे अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद तलब करते हैं। तब अल्लाह फरमाता है ऐ फरिश्तों बता मेरा बंदा क्या मांग रहा है, मेरा बंदा क्या तलब कर रहा है? तब फरिश्तों ने कहा तेरा बंदा कह रहा है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। तब परवरदिगार कहता है दे दो मेरे बंदे को दे दो, गौस का रास्ता दे दो, खाजा का रास्ता दे दो, अब्दाल का रास्ता दे दो, कुतुब का रास्ता दे दो, मखदूम का रास्ता दे दो और मसलके आला हजरत का पैराहन दे दो, ताकि आए तो अहमद रजा के सदक़े में अमल के लिबास में इश्क़ मुस्तफा की खुशबू बसी हुई नजर आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजानी आला हजरत, फैजानी हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा सैफुल्लाह साहिबुल्लाह अलीमी। सुभान अल्लाह। लेकिन मैं तो इलाज करूंगा बहुत दुनिया से आपका। आज आप जाए जितनी मुझको गाली देना हो दे देना, मैं खुश रहूंगा कि आपने मुझको गाली दिया। कब तक करोड़पति बनकर भीख मांगते रहोगे? अल्लाह अकबर, क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत जरूरी है इसकी। कब तक लाखपति बनकर खैरात मांगते रहोगे? वाह। उलमाए किराम, दिल्ली के अखबार में खबर छपी, कारी नासिर साहब
खूबसूरत कम पढ़ी लड़की के लिए एक लड़का चाहिए जो शादी करेगा, अकलौती बेटी का बाप अपना सारा कारोबार होने वाले दामाद के सपुर्द कर देगा। रिश्ता नहीं मिल रहा था, मगर जैसी अखबार में खबर छपी, लालची भिखमंगों की लाइन लग गई। सही बात। भिखारियों की लाइन लग गई, एक से एक हेयर स्टाइल में, कोई जींस पैंट वाला, कोई टी शर्ट वाला, कोई शर्ट वाला, कोई पंजाबी कुर्ता वाला, एक से एक स्टाइल में। उन नौजवानों में से एक को चुनकर शादी कर ली गई। तवज्जो से सुनिए जी। निकाह हो गया, दुल्हन बनकर चली, कुछ नहीं मिला, मगर उछल रहा है कि बिजनेस ट्रांसफर होगा जी। 2-4 रात बीवी के साथ गुजारने के बाद एक दिन अपने बीवी को कहा, बेगम जी, ये भी पता नहीं किसने ये नाम रखा है, बेगम, गम के लिए हम, तू बेगम। हाँ। किसने ये नाम रखा? सारा गम वही देती है, वो बेगम। ये अलग बात है कि गाप से है। क्या आपकी वजाहत है, वाह वाह, अच्छी मतलब बेगम, अब्बा जान ने अब तक बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। ये भी मौलाना एक अलमिया है कि आदमी अपने बाप को जल्दी अब्बा नहीं कहता, हाँ, मगर ससुर को अब्बा जान कहता, बड़ा मुंह भर के कहता। बहुत झुक के बोलेगा अब्बा जान। हाँ? लखनऊ में एक आदमी ने मुझसे सवाल कर दिया कि मौलाना आप तो पढ़े लिखे लगते हैं, ये लोग ससुर को अब्बा जान क्यों कहते हैं? मैंने कहा ठीक तो कहते हैं, ग्रामर के एतबार से तो कोई गड़बड़ी नहीं। बोला क्या मतलब? बोला अब्बा जान ठीक तो है। बोला कैसे ठीक है? बोला जान का अब्बा, इसलिए अब्बा जान। क्या बात, जान बोला अब्बा जान ने अब तक बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया था। कहा तुमने मांगा ही नहीं। वही खैराती सूट जो ससुर ने शादी के दिन दिया था, खैराती सूट, वाह। सुनिएगा जुमले, वही भीख में मिली हुई अंगूठी जो बूढ़ी सास ने पहना दिया था, वही जूता जिसको दिखाकर सालियों ने पैसा वसूल कर लिया था, वाह। वही मोजा कि मिर्गी वाले को सुंघा दो तो कयामत तक उसको मिर्गी ना आए, वही सलामी में मिलने वाली कंघी, वही डाले पर आने वाले तेल को लगाकर हीरो बन के चला और ससुर को झुक के सलाम किया, अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। कहा बेटा पहली बार आए हो, खैरियत? का अभी तक आपने बिजनेस ट्रांसफर नहीं किया। कहा तुमने मांगा ही नहीं, बैठो। कितनी देर लगेगी ट्रांसफर करने में? बैठ गया सोफा पर, एसी में भी पसीना आ रहा है कि पता नहीं इतना बड़ा बोझा हम उठा पाएंगे कि नहीं। बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है। आधे घंटे के बाद उसका ससुर अल्युमिनियम का बहुत बड़ा प्याला सर पे रख के आ रहा है, अल्युमिनियम का प्याला। अभी परेशान कि कौन रजिस्टर है जो इतना छोटा प्याला में समा गया है। ये टेंशन में कि बिजनेस की कौन सी किताब है जो इतने नन्हे से प्याले में आ गई। हाँ, धीरे धीरे वो बैठा है तो देखा अल्युमिनियम का प्याला खाली। गुस्से में दामाद खड़ा, बोला अब्बा जान ये क्या मजाक है? बोला बेटा मजाक नहीं, ये तो कारोबार है। बोला क्या मतलब? कहा जब तक बिटिया की शादी नहीं हुई थी, दिल्ली जामे मस्जिद के दक्षिणी दरवाजे पर पूरी जिंदगी यही कटोरा लेकर मैं भीख मांगता रहा, आज से मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। क्या बात है, क्या हंसी अंदाज है, वाह वाह वाह। और मांगो गरीब बेटियों के बाप से, वाह वाह वाह, बहुत खूब। और मांगो बहुत, तेरी दुनिया बर्बाद हो जाए, तेरी आखिरत तबाह हो जाए। काश तुमने ऐसी शादी किया होता। वाह। एक बाप है जिसका नाम है मोहम्मद, सुभान, जिसकी बेटी का नाम है फातिमा। उधर मत जाना, उम्मती तक रहना। एक नौकर है जिसका नाम है मुबारक, घर में और कोई नहीं। बेटी की जवानी ने कहा, एकदम कलेजा थाम के सुनना, और तो तुम भी सुनो, कलेजा थाम के। बेटी की जवानी ने कहा
छोड़ दीजिए, मत बोलिए उसको भीख मांगने वाला है वो। सही जुमला दिया। क्या बोल रहे थे, भुला गए। सुभान अल्लाह कहो। सुभान अल्लाह। नौकर का नाम मुबारक। बेटी की जवानी देखकर बाप ने कहा कब बेटी का रिश्ता करना चाहिए। एकदम कलेजे को पकड़ के सुनोगे। बड़ी मुश्किल से दिन भर चक्कर काटा, उदास होके शाम को आया। कहा बेटी तेरे लायक, तेरे किरदार, तेरे अमाल, तेरे हुस्ने सीरत, हुस्ने सूरत की तरह कोई तेरा जोड़ा नहीं मिला। सुभान। लड़की ने सर झुकाए झुकाए कहा अब्बा घर ही से तलाश शुरू कीजिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सुनिएगा। दूसरे दिन सुबह सुबह पूरे खानदान के नौजवानों का जोग्राफिया पढ़ा और एक एक को टच किया। शाम हो गई, बहुत उदास आया। कहा बिटिया खानदान के एक एक नौजवान को भी टच कर दिया, मगर तेरे हुस्ने सीरत की तरह कोई हुस्ने सीरत वाला मिला नहीं। सुभान अल्लाह। अकेली बेटी है घर में, न माँ है, न बहन, न भाई। लड़की ने सर झुकाए झुकाए बाप के सामने कहा अब्बा घर से तलाश कीजिए। सुभान अल्लाह। और करीबी जो रिश्तेदार थे उनमें तलाश। तीसरे दिन बाप ने फिर उदास लहजे में कहा बेटी आज भी कोई तेरे लायक नहीं मिला। बाप ने कहा अब एक बच्चा भी खानदान में ऐसा नहीं जिसको हमने टटोला ना हो। अब क्या कहोगे? लड़की ने फिर सर झुकाए झुकाए कहा घर से तलाश कीजिए। सुभान। अब बाप ने नजर डाला कि घर में खानदान में तो कोई नहीं, बस एक ही नौकर है जिसका नाम मुबारक है। सीरत भी ठीक है, सुभान अल्लाह। सूरत भी ठीक है, सुभान अल्लाह। किरदार भी ठीक है। सुभान अल्लाह। नौकर है तो क्या हुआ, मगर मेरा ही नौकर है ना, हाय हाय वाह। मेरा ही है ना, मेरा ही है। बेटी ठीक कह रही है। कहा बेटी बस एक बच गया जो मेरे घर का नौकर है मुबारक। क्या कहती हो? कहा आपकी मर्जी, जो चाहे मैं राजी हूं। सुभान अल्लाह। बाप समझ गया कि रजामंदी है, शादी हो गई। सुभान। 15-20 दिन के बाद बाप जो मकान दिया था बेटी को, बेटी से मिलने गया, देखा लड़की सूख कर कांटा हो गई। चेहरे का हुस्न गायब, पेशानी की जलवा सामानिया गायब, होठों की रानाइया लापता, रुखसार का तबस्सुम और उसके लाले कहां गायब हो गए पता नहीं चला। बाप ने बेटी की कलाई पकड़कर कहा बेटी तेरी रजामंदी से मैंने शादी की थी, कौन ऐसा गम है जो तुमको भीतर भीतर दीमक की तरह चाट रहा है? सिसक कर बिलक कर रो पड़ी। कहा अब्बा कोई कमी नहीं है, लेकिन न जाने मुझ में क्या कमी है कि 20-22 दिन शादी को हो गए मगर आज तक शौहर मेरे घर में नहीं आया। अल्लाह अकबर। अल्लाह। गौर से सुनिएगा, शौहर मेरे घर में नहीं आए, इशारे में हर बात समझिए। बाप ने गुस्से में बेटी की कलाई छोड़ी, दामाद को पकड़ा। क्या कमी है मेरी नूरे नजर में? तेरी मर्जी से मैंने निकाह किया था, जब मेरी बेटी कबूल नहीं थी तो क्यों तूने रजामंदी दी? काका किसने कहा कि मुझे कबूल नहीं? मैंने दिलो जान से कबूल किया है। मैं तो अब उसको चाहने लगा हूं, मेरे दिल में उसके ख्यालात की शोला समानियां आने लगी है। का इतने दिन हो गए लेकिन तू अपनी बीवी के कमरे में आज तक नहीं गया रात में? कभी भी नहीं जाऊंगा। बोला क्यों? बोला इसलिए कि मैं मुसलमान हूं, मुझको अपने नबी पर यकीन है। सुभान अल्लाह। इस पे सुभान अल्लाह बोलो। बहुत दर्द में डूब गए, जरा सा निकलो। मुझको अपने नबी पर यकीन है। का क्या मतलब? का मेरे नबी ने फरमाया कि जब हराम खुराक से कोई खून बनता है तो उसको जिस्म से निकलने में 40 दिन लगते हैं। का क्या मतलब? का आप जज हैं, हो सकता है किसी भी फैसले में आपने आंख दबाकर फैसला कर लिया होगा और आपकी कमाई खाकर आपकी बेटी जवान हुई है। अगर मैं मिल लूंगा और अगर हमल ठहर गया तो वो बच्चा गुनहगार हो सकता है।
है जो हलाल खून से पैदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने औलियाए किराम अल्लामा सैफुल्लाह साहिब क़िबला अलीमी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर हलाल खुराक हो तो क्या होगा? बस बहुत खरी खरी मैंने सुना थी, आप लोग डर गए कि मौलाना बहुत जहर बोल रहा है, लेकिन क्या करोगे? खुजली बहुत पुरानी हो जाए तो सिर्फ टैबलेट से काम नहीं चलता, कुछ तो कड़वा घोट पीना ही पड़ेगा ना हजरत। इसलिए कड़वा कड़वा हमने पिलाया, अभी भी सुधर जाओ। भारत की सरकार हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़। बेशक बेशक इंशाअल्लाह। लोग हमसे कहते हैं कागज नहीं होगा तो डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे, बोलते हैं लोग नहीं, डिटेंशन कैंप में डाल देंगे, कागज तैयार कीजिए। हमने कहा बे क्या कागज तैयार करें? लीडर लोग बकलोले समझाया क्या हम लोगों को? घामड़े समझाया क्या? 532 बरस का कागज हमने दिखलाया सुप्रीम कोर्ट में। 957 सफे तक जज ने लिखा कि मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद है, मस्जिद है, डॉक्यूमेंट सही है, कागजात सही है, दस्तावेजात सही है। जब 532 बरस के कागजात तुम नहीं माने तो तुम 30-35 बरस के कागजात पर क्या भरोसा? इन पे भरोसा मत करो, बल्कि अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो। अल्लाह ठीक हिसाब लेता है। चाइना में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, फ्रांस में दुपट्टा नोच लिया गया, टर्की में दुपट्टा नोच लिया गया, जर्मनी में नकाब नोच लिए गए, और जो है इटली में नकाब नोच लिए गए। इन मस्जिदों में बरहाना औरतों को, नींद बरहाना लड़कियों को जाने को कहा गया, मगर कोरोना वायरस के नाम पर खुदा ने ऐसा कार नाजिल किया है कि सारी दुनिया के लोग मर्द होकर नकाब पहनने लगे हैं। तूने मेरी बेटी का उतारा था, खुदा ने तेरे मर्दों को पहना दिया है। बेशक बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। खुदा ने तेरे मर्दों को पहना दिया, और इनसे डरने उन्हें की जरूरत नहीं। सही बात है। इनसे डर के क्या करोगे? ये तो आवागमन है, आवागमन है, डरने की जरूरत नहीं। तुम फिट फाट रहो, फिट फाट रहो, भागो मत, भागो मत, नहीं खत्म कर दूंगा मैं। अभी तो हजरत आएंगे, अभी तो हजरत आएंगे, मुरीद होना, अहसन मियां आएंगे। सुभान अल्लाह नहीं बोले? अबे पीर तो बहुत देखा होगा, सुभान अल्लाह। पीर तो बहुत देखा होगा, अहसन देखो, तारी साहब उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा। अहसन देखो, सुभान अल्लाह। ताजु शरिया को तो देख लिया, वाह वाह, बोलो ना, बोलो ना। वो अख्तर था, बोलो, वो अख्तर था, अख्तर था। क्या बात है। अख्तर को अख्तर मत समझना। देखो मेरी तरफ देखो सब लोग, सूरज इधर से निकलता है, इस कोने से, मेरे हाथ को देखते रहना। सूरज कोने से निकलता है, देखना मेरे हाथ को, चलता है, चलता है, चलता है, चलता है, यहां डूब जाता है। फिर नहीं समझो, एक बार और समझाता हूं। सूरज यहां से निकला, यहां से चला, 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 यहां रूपोश हो गया। फिर देखना, ऐसे है तो ऐसे रहता, ऐसे है तो ऐसे, ऐसा नहीं कि ऐसे है तो चलने लगा तो ऐसे हो गया, नहीं, ऐसे ही चलता है। मैंने कहा सूरज ये मुतवातिर तेरी रफ्तार यकसा कैसा कैसी है? तो कहा देखना मैं भारत में निकला हूं, और भारत से उत्तर मेरे सरकार का मदीना है, तोलू होता हूं तो मदीना देखता हूं, और देखते देखते शाम हो जाती है तो गुरूब हो जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। उसी इश्क के अख्तर और सूरज की बात थी जो आज निगाहों में नहीं है, दिल में, मगर आप एहसान आ रहा है। फिर बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग जबरदस्ती ठेला गाड़ी हमसे चलवा रहे हो, एहसान आ रहा है, सुभान अल्लाह। समझे भी आसान। नाम रखा मुफ्ती आजम ने, वाह सुभान अल्लाह, नाम रखा मुफ्ती आजम ने। और हजरत कारी साहब इस लफ्ज़ आसन में
कोई और रखता तो बात और होती। जी, बेशक। अली अब्दुल सलाम साहब, इमाम साहब, कोई और रखता तो बात अलग। मुफ्ती आजम ने रखा आसन, निगाहे वलायत है। बेशक आसन क्या मतलब? अलीफ है, बड़ी है, सीन है, नून है, आसन क्यों रखा? मुफ्ती आजम कहते हैं दुनिया वालों, मैं अपने नस्ल से आसन दे रहा हूँ। अली बताए अल्लाह वाला है, ए बताए हक़ानियत वाला है, सीन बताए सीधा रास्ता वाला है, और नून बताए नारे दोज़ख से बचाने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अहसन मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अभी मैं और बोलूंगा, अभी सुनिएगा ना? हाँ, जबरदस्ती सुनाऊंगा। अभी सुनिए। सब बेदार हैं। हाँ, बेदार तो रहेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बेदार रहेंगे। हाँ, सुना था कि बहुत दूध होता है इस एरिया में। हाँ, मगर एक बार भी कोई पूछा हमसे आगे पीजिएगा कि नहीं पीजिएगा? क्या बात, कोई नहीं पूछे। ये भी बताना जरूरी है। कैसे पता चलेगा कि कुआं में पानी है? जब आदमी पिएगा तब ना। हालांकि मैं पीता भी नहीं, अगर आप पिलाते तो। जी, हाँ, इसलिए कि मैं बहुत मोहताज आदमी हूँ, बहुत मोहताज आदमी हूँ। मेरे यहाँ हजरत एक हादसा हुआ। एक टैक्सी ड्राइवर है, एक पैसेंजर का बैग छूट गया। बैग में 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़। चैन खोला, बंद कर दिया। उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं। किसका है? गरीब है, मुसलमान, अब्दुल जब्बार नाम है। उसने थाने में पैसा जमा नहीं किया, अपना टैक्सी नंबर लिखवा दिया। बोला कंप्लेन आए तो उसको बोलिए हमसे राब्ता करने। बोला क्या बात है? बोला कुछ नहीं, बस राब्ता करने को बोले। कंप्लेन जब घूमा पुलिस स्टेशनों में, कंप्लेन वहां तक गया। अब फला आदमी ने अपना नंबर लिखाया है, पैसे वाला पहुंच गया, ड्राइवर को पहचान गया। कहा मैंने आपकी गाड़ी में बैग छोड़ा था। कहा ले लीजिए, रखा हुआ है। हाय हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोलिएगा, बोलिएगा, सुभान अल्लाह। रखा हुआ है। चैन खोला, 1 करोड़ का 1 करोड़, 1 पाई कम नहीं। सुभान अल्लाह नहीं बोलिएगा? सुभान अल्लाह। कई लाख रुपए की गड्डी निकाली सेठ ने, मारवाड़ी सेठ। लो बोला दौलत का हुस्न दिखाकर गुर्बत को नहीं खरीद सकते हो। हाय हाय, क्या बात है, क्या जुमला है। तुम्हें तेरी दौलत मुबारक, हमें हमारी गुर्बत मुबारक। बोला गुर्बत से इतना प्यार क्यों है? क्या मेरे मुस्तफा गरीब थे इसीलिए। सुभान अल्लाह। बज़ाहिर गरीब थे इसीलिए, बज़ाहिर गरीब थे इसीलिए। बोला कुछ ले लो। क्या कुछ नहीं। इतना मुतासिर हुआ वो गैर मुस्लिम कि अपने घर खाने की दावत दिया। जी जी, दावत में चला गया। अब सेठ साहूकार बड़े मालदार का घर है, चम्मच तो चम्मच होता है। कौम का चमचा देखते हैं कितने ताव में रहता है, समाज का चम्मच कितने ताव में रहता है। वो तो प्लेट का चम्मच है, कितनी नरमी गर्मी देखता होगा वो। खाना हो गया, खाना हो गया, 1 चम्मच गायब। और वो चम्मच उस घर वाले के बेटे का पसंदीदा। बोला पापा मेरा चमचा नहीं। चमचों की फिक्र सबको रहती है। अच्छा इशारा। हाँ, चमचों की फिक्र सबको रहती। बोला मेरा चमचा नहीं। बोला यही तो था। बोला ये गरीब है ना, यही उठाया होगा। एक तमाचा मारा बाप। बोला जो लाखों की संपत्ति ठुकरा दे वो तेरे चंद रुपये के चम्मच चुराएगा? बोला नहीं, ये गरीब है, इसकी तलाशी लीजिए। फिर एक तमाचा दिया। बोला मेरे मोहसिन के साथ तुम शरारत नहीं कर सकते। जब तक लड़के ने उचक कर उस गरीब की पॉकेट पकड़ी तो लिया जेब, और जेब में चमचा। कहा पापा यही चमचा जेब में। गरीब को भी काटो तो लहू नहीं। परेशान, मारवाड़ी भी परेशान एकदम। गरीब मुसलमान हाथ जोड़ के कहता है मालिक हम अपने अल्लाह की कसम खा के कहते मैंने नहीं चुराया, मुझे नहीं मालूम ये चम्मच कैसे मेरे जेब में आ गया। तब ये मारवाड़ी रोने लगा, रोने लगा। कहा भाई तेरा कसूर नहीं, ये मेरे गुनाह की सजा तुमको मिली।
बोला क्या मतलब? कि जब तक तू हलाल खाता रहा कोई गुनाह का काम तुमसे नहीं हुआ। मेरा काम सूद का है, आज हराम खुराक तूने खाया है तो तुम चोरी करने पर आ गए हो। हे लोगों, कब तक हम हराम खुराक के सहारे जिंदगी जिएंगे? अगर अच्छी खुराक खा ले तो कब्रिस्तान के मुर्दे भी हमें सलाम करने को तैयार। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। जो कौम कब्रिस्तान जाने नहीं किसको कहते हैं? ए बैठो ना, इमरजेंसी है बहुत का। आगे क्या हजरत आ गए हैं। आप उठ के नहीं आएंगे, मुसाफा नहीं करेंगे, हजरत डायरेक्ट स्टेज पे ही आएंगे। आप ऐसे ही बैठे रहे, जब हजरत गाड़ी में से उतर के स्टेज की तरफ चलेंगे तो आप खड़े होके अपनी अपनी जगह होकर नारे का जवाब देंगे। इतनी शानदार तकरीर हो रही है।